तो बच्चों हम लोग क्या पढ़े थे, लिमिट ऑफ फंक्शन, फलन की सीमा, और काफ़ी वीडियोस इसके हो गए हैं बच्चों, और काफ़ी क्वेश्चंस भी हो चुके हैं हम लोग के। तो कुछ ही क्वेश्चंस बाकी हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ही होंगे, सिंपल तो होंगे नहीं, सभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ही आएंगे यहाँ पे, और उनके नियम भी कुछ समझना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल भी बहुत सारे बचे हुए हैं तो उनको आज कंप्लीट कर लेते हैं और चलते हैं फिर हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। बोलो बच्चों। हाँ। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे में, अपॉन पूरे में ना पॉन। हाँ हाँ बोलो चो। कॉमा नहीं नीचे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ कॉमा लिमिट एक्स टेंड टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ब्रैकेट में एक्स और इक्वल टू 1। प्रूव करना है, ठीक है। तथा लिमिट एक्स टेंड टू इनफिनाइट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट एफ एक्स इक्वल टू 1। दो जिससे दिखाना है क्या, अब जिससे दिखाना है ये दे रखा क्या। हाँ हाँ तब से कीजिए हाँ। कि एफ बोला ऊपर कुछ बच्चों। एफ माइनस 2 एफ माइनस 2 इक्वल टू F2 F2 इक्वल टू 1। इज इक्वल टू, देखो बच्चों f माइनस 2 F2 इक्वल टू बच्चों 1। यहाँ पे हम लोग को fx दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इक्वल टू 1। क्या ये सिद्ध करना है कि दिया हुआ है, ये देखो ये दिया हुआ है कि सिद्ध है, हाँ दिया हुआ ना। देखो इसका यूज करेंगे हम लोग पहले, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इक्वल टू 1, ये दे रखा है। तो x टेंडिंग टू 0 fx क्या है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस b अपॉन में प्लस 1। अगर हम नीचे में 0 पुट कर रहे हैं तो ये डिफाइंड फलन बन रहा है बच्चों, तो रख दो यहाँ पे। देखो यहाँ पे 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 तो होता है, तो रखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 प्लस b अपॉन में ये 0 प्लस 1, तो b कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो 1। नेक्स्ट उठाओ बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट fx इक्वल टू आल्सो 1। यहां बोलो बच्चों, देखो इन्फिनाइट टेंड करा तो कॉमन लेना पड़ेगा x स्क्वायर, क्योंकि इन्फिनाइट पे हमेशा x अपॉन में आना चाहिए। कॉमन लो x स्क्वायर, क्या बचेगा a प्लस नीचे 1 प्लस, ये कटा बच्चों, इनफाइनाइट पुट करो, a प्लस 1 प्लस, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1। चलो तो चूंकि एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, बोलो चो ax स्क्वायर प्लस b अपॉन में a और b के मान निकाल लिए हमने, दोनों के सेम मान आया। तो a जगह 1 तो मतलब सिंपल x स्क्वायर, b की जगह 1 x स्क्वायर प्लस 1, तो कट जाएगा बच्चों 1। तो एफ एक्स इक्वल टू 1, तो चाहे यहाँ पे माइनस 2 रखो तब भी वो 1 रहेगा, अगर प्लस 2 रखोगे तब भी क्या मान रहेगा, चाहे तुम 100 रखो चाहे 500 रखो चाहे कुछ भी रखो, उसका मान क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x बचा ही नहीं तो मान कहाँ रखा जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 1, तो चाहे कुछ भी रख लो उसका मान तो वही बना रहेगा ना। ये तो कांस्टेंट फलन है। कैसे बच्चों, मतलब ये समझो मान लो ये x है, इस पे 1 आंसर आ रहा है, तो तुम कुछ भी रख लो सब में 1 ही आएगा बच्चों, है ना। ये सब सीधी लाइन में जा रही है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि y का मान कितना है बच्चों 1, तो x का मान कुछ भी रख लो वो 1 ही रहेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये -2 क्या प्लस 2 क्या, तो मैं यहाँ 50 बोल दे, 100 बोल दे, 500 बोल दे, 1000 बोल, तभी आंसर वही रहेगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। नहीं आया क्या, चलो नहीं, हमें ये प्रूव करना था f माइनस 2 इक्वल टू F2 इक्वल टू 1 प्रूव करना था। तो चलो हम तो -2 प्लस 2 हमें करो, यहाँ 500 लिखा हो या 1000 लिखा हो तब भी 1 रहेगा, 100 लिखा हो 500 लिखा हो तब भी 1 रहेगा बच्चों, कुछ भी लिखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ प्रूव करने -2 प्लस 2 दिया घुमा के थोड़ा सा, अब मान लो 50 लिख दे बाई चांस, 50 100 इक्वल टू प्रूव करो 1, तब भी 1 ही रहेगा बच्चों। नहीं हल नहीं होगा ये। बोलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले से फास्ट, लिमिट x 0 माइनस 0 माइनस
ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2 अपॉन में एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। बस Very close. कमांड याद कीजिए। देखो जो पहले तो जीरो माइनस का मतलब क्या होता है बता चुका हूं, जीरो से जस्ट छोटा। इसका मतलब ये नहीं कि माइनस जीरो है, माइनस जीरो होता ही नहीं पहले तो। जीरो माइनस का मतलब तो जीरो से जस्ट छोटा। तो कैसे चेंज करेंगे जल्दी बताओ। लिमिट यहां क्या लिखेंगे पहले, एच टेंडिंग टू, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिखोगे, जीरो माइनस, ये एक्स है क्या लिखोगे का, बोलो यहां पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये बोलो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3h प्लस 3 देखिए ये तो प्लस ही बनाएगा बच्चों, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का एच क्यूब आएगा, बोलो क्यूब लगा ना, और ये 2h स्क्वायर माइनस का ही रहेगा, बोलो क्यों बच्चों, क्योंकि ऊपर क्या लगा, स्क्वायर लगा तो ये प्लस हो जाएगा तो माइनस बना रहेगा बच्चों। हाँ ऊपर कर लो गुणनखंड, एच स्क्वायर 2 के फैक्टर को 3 हो जाए, 2h प्लस नीचे कॉमन लो, एच कॉमन लिया बच्चों, ठीक है तो क्या एच प्लस 2 एच प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लो, एच प्लस 2 दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा, एच प्लस इनफिनिट नहीं बच्चों है, हाँ नहीं ठीक है, मतलब ये जीरो बना, एच प्लस 1 अपॉन में, अब नहीं सॉल्व होगा इसके आगे बच्चों, हो पाएगा कुछ, लेकिन वैल्यू पुट करने पर तब भी अनडिफाइंड हो रहा है, तब भी वैल्यू दो पुट करो अनडिफाइंड आंसर आ रहा है, तो इसका अनडिफाइंड आंसर आएगा ये जीरो और ये प्लस और ये माइनस का जीरो, और बच्चों माइनस का जीरो तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों, ये वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है बच्चों। अगर यहाँ प्लस होता तो क्या होता है बच्चों, इन्फिनाइट आंसर आता है, लेकिन माइनस का है तो क्या जाएगा, ये वैल्यू लगातार घट रही है, क्योंकि माइनस में आंसर आएगा ना, घट रही है तो मतलब माइनस का इन्फिनाइट, बहुत छोटी वैल्यू, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है। हाँ माइनस इन्फिनाइट मतलब बहुत ही छोटा है, इन्फिनाइट मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है बच्चों, बड़ा होता है, इन्फिनाइट मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, और माइनस इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, क्योंकि दो नंबर होते हैं ना हम लोग में, हर एक चीज़ के दो नंबर होते हैं, जैसे 1 है तो फिर -1 भी होता है, अगर 2 है तो फिर -2 भी है। हाँ जीरो एक इकलौता नंबर होता है, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक ही जगह होते हैं बच्चों, लेकिन इन्फिनाइट नहीं, इन्फिनाइट निगेटिव इस तरफ होता है, पॉजिटिव इस तरफ होता है, मतलब निगेटिव बहुत ज़्यादा छोटा है, पॉजिटिव बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा है बच्चों। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, Limit extend to 0. लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, Bracket हाँ 1 upon x. मॉड Mod. नीचे है कि ऊपर, X. हाँ। सिर्फ पर x है में, मॉड, सिर्फ x में। 1 अपन मॉड एक्स, अरे तो सही से बोल रहे हो हर्षित, 1 अपॉन मॉड एक्स, बस मॉड एक्स है कि वो और कुछ है, और देखो बच्चों इसके फिर से मैं बता दूं दो मतलब होंगे, जैसे ये अभी मॉड लगा है तो समझ लो कैसे करेंगे, इंटर में भी क्वेश्चन आएंगे मॉड वाले, तो इस मॉड के वही दो मीनिंग होते हैं, एक माइनस में और एक प्लस में, तो इसलिए हम लोग को एलएचएल और आरएचएल लेके चलना पड़ेगा। पहले हम लोग एक्स टेंडिंग टू क्या लेंगे यहाँ पे, जीरो नहीं, जीरो माइनस, जीरो माइनस, ठीक है, क्या लिखेंगे, एच टेंडिंग टू, जीरो तो 1 अपॉन बोलो मॉड के अंदर, जीरो माइनस जीरो, तो ये भले माइनस बचेगा लेकिन हो क्या जाएगा बच्चों, रखो
अब ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एच टेंडिंग टू 0, तो बोलो क्या लिखेंगे? लेकिन जब ओपन हो तो प्लस इन दो ओपन होगा बच्चों, रख दो वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी बच्चों यहाँ पे? इनफाइनाइट। लो आंसर। देखो क्या लिखा था, कुछ नीचे लिखा तो नहीं है? दोनों किए उन्होंने, LHL RHL। नेक्स्ट है 16 नंबर। यदि fx इज इक्वल टू हाँ बड़ा कोष्टक, बड़ा ब्रैकेट छोटा कोष्टक ऐसा वाला है, मजला कोष्टक। मजला कोष्टक। अरे यार हर्षित तुम यार, fx इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और e की पावर 1 upon x e की पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 upon x, comma x does not equal to 0, तब लिमिट x बंद नहीं है इसमें ना? तब लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का अस्तित्व ज्ञात कीजिए। अस्तित्व ज्ञात कीजिए, मतलब अस्तित्व है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को दो पक्ष ज्ञात करने पड़ेंगे। एक नीचे दिया है x इक्वल टू 0 कॉमा x इक्वल टू 0, उसका पहला फंक्शन ही है, दूसरा फंक्शन नीचे दिया 0 कॉमा x इक्वल टू 0। 0 x इक्वल टू 0 मतलब देखिए, e अच्छा दो फंक्शन है इसके, एक और फंक्शन इसकी भी लिखा है, एक 0 x इक्वल टू 0। ठीक है ठीक है, मतलब पहले समझा दें इसका मतलब क्या होता है। देखो जब हम लोग आगे क्लास में जाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, दो दो फंक्शन लिख के आएंगे वहाँ पे, एक ही फंक्शन के दो दो मीनिंग होंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, एक फंक्शन की दो मीनिंग होंगी तो हम लोग को समझना पड़ेगा उसके सामने क्या लिखा है। जैसे ये x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 नहीं है तो तुमको ये लेना है, और अगर 0 के इक्वल है तो फिर क्या लेना है तुमको? ये लेना है बच्चों। राइट है, कभी कभी वो लेस देन और ग्रेटर देन लिख के देते हैं, तो समझना पड़ेगा कौन सा हमको कब लेना है बच्चों यहाँ पे। जैसे अभी हम लेंगे LHL में, क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू बोलो 0 माइनस मतलब क्या होता है? 0 से छोटा है। तो कौन सा लेंगे? ये तो लेंगे बच्चों 0 छोटा बच्चों, क्योंकि ये क्या लिखा है? x डज नॉट इक्वल टू, मतलब 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 माइनस है, 0 के इक्वल नहीं है बच्चों, तो यहाँ क्या लिखेंगे? e की पावर 1/x प्लस 1 प्लस e की पावर, चलो चेंज करो, h टेंडिंग टू e की पावर 1 अपॉन e की पावर, ठीक है। बता दें बच्चों, e की पावर अगर इनफिनाइट होता है तो उसका आंसर इनफिनाइट आएगा, लेकिन e की पावर माइनस इनफिनाइट है तो उसका आंसर 0 आता है बच्चों, तो 0 होता है बच्चों। e की पावर इनफिनाइट है तो कितना होगा? इनफिनाइट। e की पावर माइनस इनफिनाइट होगा तो कितना होगा बच्चों? 0। रखो जरा 0 यहाँ पर, क्योंकि 0 रखो तो कितना आएगा? माइनस इनफिनाइट आएगा बच्चों, देखो आंसर, और ये माइनस इनफिनाइट हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? ऊपर बचेगा 0, नीचे 1 प्लस 0, मतलब कितना आ जाएगा आंसर? ठीक है बोलो बच्चों। ठीक, नेक्स्ट देखो बच्चों, RHL लिमिट x टेंडिंग टू, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब फंक्शन लिखो e की पावर 1/x अपॉन में 1 प्लस e की पावर 1/x, एच टेंडिंग टू 0 प्लस नहीं, e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस e की पावर क्या बचेगा बच्चों? सॉरी, लगाओ जो फॉर्मूला यहाँ पे, क्योंकि अब पुट करने से कोई फायदा नहीं है, इनफिनाइट हो जाएगा। हाँ नहीं, तो ओपन करो, सॉल्व करो बच्चों। 1 प्लस, फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस एक्स, एक्स मतलब क्या है? और फिर होल स्क्वायर इंटू 1/2, मतलब अपॉन में 2 होता है, तुमने इधर लिख दिया 2 फैक्टोरियल।
1 प्लस 1 अपॉन एच 1 upon h का होल स्क्वायर 1y। बच्चों e की पावर x का बच्चों क्या होता बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर लिखा बच्चों। अब कुछ सॉल्व हो रहा है क्या इसमें, तुम्हें लग रहा है? नहीं हो रहा बच्चों, ना कुछ कट हो रहा है, ना कुछ सॉल्विंग, ना कॉमन, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 2 9 सॉल्व को तब भी रखो यहाँ पे ऊपर ही रख दो चाहे बच्चों, है ना, क्योंकि यहाँ भी रखो तो कितना आएगा 1 प्लस इन्फिनाइट ही आएगा बच्चों, और नीचे भी 1 प्लस 1 क्या आएगा बच्चों? जीरो है। हाँ 0 है तो इनफिनाइट है। ये 0 है, रखो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा बच्चों। तो कितना आ जाएगा बच्चों? इन्फिनाइट आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखो जो ऊपर भी इन्फिनाइट आएगा, नीचे भी इन्फिनाइट आएगा बच्चों, क्योंकि 1 प्लस बाकी सब इन्फिनाइट बनेंगे। तो ये इन्फिनाइट अपॉन कौन सा केस बनेगा? इन्फिनाइट। और इसका आंसर कितना बच्चों बन रहा है? इसका कितना बन रहा है? अतः इसका 0 पर इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर आने चाहिए तभी अस्तित्व बनता है बच्चों यहाँ पे। तो क्या लिखोगे? अतः हाँ 2 हो जाएगा, 2 प्लस इन्फिनाइट। भाई इन्फिनाइट में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ, मैंने कहा था इन्फिनाइट ही बचेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए लिमिट का अस्तित्व यहाँ पे नहीं है। नहीं आएगा इसमें? चलो आंसर पढ़ो क्या लिखा। नेक्स्ट जल्दी से बोलो, क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट वाला एफ एक्स इक्वल टू कर्लिंग ब्रैकेट हाँ एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स लेस देन 0 एक्स लेस देन 0 एन एक्स प्लस एम एक्स ग्रेटर देन 0 0 लेस देन इक्वल टू एक्स हाँ लेस देन इक्वल टू 1 ठीक है। नेक्स्ट वो बोलो एन एक्स क्यूब प्लस एम एन एक्स क्यूब प्लस एम एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, आगे बोलो बच्चों। तब m तथा n त्रिकोण से पूर्णांक मानों के लिए दोनों सीमाएं लिमिट x टेंड्स टू fx लिमिट x टेंडिंग टू fx 0 होगा पहले, हाँ x टेंडिंग टू 0 fx और लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का अस्तित्व है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हाई स्कूल में है बच्चों, ये है ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम यही हाई स्कूल में ही है। हाई स्कूल है इंटर में, सॉरी बच्चों हाई स्कूल में नहीं, इंटर में बात करो, निकल गया गलती से। ऐसे ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे क्या लिखा होता था? फलन सतत है तो मान ज्ञात कीजिए। यहाँ अस्तित्व लिखा है, वहाँ सतत लिखा होता था, बस ठीक है, मतलब दोनों के यहाँ पे सेम ही है। तो जैसे इसका कह रहा है कि अस्तित्व है, तो अस्तित्व होने का मतलब इसके LHL और RHL बराबर होंगे, कन्फर्म है? बोलो। जो इसका लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx और लिमिट x टेंडिंग टू 0 दोनों इक्वल होंगे। बोलो 0 माइनस 0 प्लस fx क्या दोनों इक्वल होंगे? 0 माइनस मतलब तो 0 से 0 से छोटा, तो कौन सा फंक्शन लोगे बताओ जल्दी से? 0 से छोटा वो सबसे ऊपर लोगों को ये रहा, देखो x छोटा है क्या 0, तो क्या लिखेंगे हम? बोलो mx स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा है? 0 से जस्ट बड़ा। जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है बच्चों? ये देखो है जस्ट बड़ा, ये तो ये भी तो 0 से बड़ा है, लेकिन ये 1 से जस्ट बड़ा है बच्चों। बड़ा है 0 जस्ट बड़ा कौन सा बच्चों? बोलो nx प्लस m। नहीं आया क्या? अब इसको चेंज करो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ m ब्रैकेट के अंदर 0 माइनस प्लस लिमिट h टेंडिंग टू n 0 प्लस h स्क्वायर स्क्वायर नहीं है m 0 रखो h जगह, h जगह 0 रखो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा बच्चों। क्या बचेगा? तो n इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? समीकरण नंबर 1। बोलो बच्चों नहीं आया तो अब 1 पे करो बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx हाँ इक्वल टू में लिमिट x टेंडिंग टू, अब 1 से छोटा कौन है? बोलो इसे 0 ये है, जस्ट छोटा ही तो है, और 1 से जस्ट बड़ा कौन होगा बच्चों? क्यूब प्लस सॉरी m क्यूब नहीं है, nx
बोलो जो लिखो इसको जरा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एन, और बोलो 1 माइनस H प्लस एम, limit x tend to 1 plus एन n 1 plus h whole 1 माइनस 1 प्लस एच, सॉरी, m plus m। ठीक है, रखो 0, तो क्या बचेगा हमें, सिर्फ ओनली एन बचेगा, और प्लस m यहाँ रखो 0, यहाँ पे भी n बचेगा। यहाँ पे भी क्या बचेगा, ये भी दोनों बराबर आ जाए। तो मान निकालना संभव तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम n इक्वल टू m रखेंगे सब m में आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे n और m के कुछ ऐसे मान होंगे, पूर्णांक होंगे, जो कि दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे बच्चों। मान तो नहीं पता है, लेकिन n और m के मान जो भी होंगे आपस में क्या होंगे बच्चों, बोलो बराबर। अस्तित्व दे रखा, वो तो पहले से है, तभी तो हम लोग बराबर करके चल रहे हैं ना यहाँ पे। तो n और m के कुछ ऐसे मान होंगे जो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। दे लो आंसर, ठीक है, अस्तित्व दे रखा पहले से बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो यही रखते हैं बच्चों, इसके एंकल लगवाएंगे, ओके।